आज हम बात करेंगे उस धरती की जिसे विश्व में भारत कहा जाता है। एक ऐसा देश जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है, जिसके नाम में ही बसता है इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का संगम। लेकिन सवाल ये है, भारत का जन्म कैसे हुआ? आइए चले समय की उस यात्रा पर जहां से शुरू हुआ भारत का अस्तित्व। लगभग 2500 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 5000 साल पहले, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर बस चुके थे। यह सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ के लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और नगरों की योजना बनाना जानते थे। यही वह समय था जब भारत की मिट्टी में सभ्यता की पहली नींव रखी गई। फिर आया आर्यों का युग। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य लोग उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में आए। उन्होंने यहाँ वेद रचे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहीं से भारतीय समाज में धर्म, संस्कृति और दर्शन का विकास हुआ। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख भी वेदों और पुराणों में मिलता है, जिसका अर्थ है भरत के वंशजों की भूमि। समय बीतता गया और भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य बनता गया। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने पूरे उपमहाद्वीप को एकता के सूत्र में बांधा। फिर आया गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा गया। कला, विज्ञान, गणित, साहित्य और धर्म सबका उत्कर्ष हुआ। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। भारत तब विश्वगुरु बन चुका था। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुर्क, अफगान और फिर मुगल, एक के बाद एक विदेशी ताकतें आईं। मुगल बादशाहों ने भारत की संस्कृति को नई दिशा दी। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी जैसी शानदार इमारतें बनी। भारत एक बार फिर दुनिया की नजर में सोने की चिड़िया कहलाया। 18वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। उन्होंने देश की संपत्ति लूटी और लोगों को गुलामी में ढकेल दिया। 1857 की पहली क्रांति से लेकर 1947 तक लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि भारत फिर से आजाद हो सके। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने आजादी की सांस ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जब दुनिया सो रही होगी, एक नया भारत जन्मा, लोकतंत्र, एकता और विविधता का प्रतीक। भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। भारत का जन्म सिर्फ एक देश के रूप में नहीं हुआ, बल्कि एक भावना के रूप में हुआ। यह वो भूमि है जहां हर धर्म, हर भाषा और हर संस्कृति एक साथ सांस लेती है। यही है भारत, जो हमेशा अमर रहेगा।